नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल हमारा भाषण सुनकर हमें ही वोट देना, कहीं तुमसे कोई शैतान कुछ बोले तो उसकी मत सुनना। शैतान यानी के बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी जी हैं तो सब कुछ है। तभी कन्हैया ने बोला कि क्या मोदी जी इस देश के बाप हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओवैसी का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी मेरी टक्कर का नहीं, 5 मिनट मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रवि किशन का बड़ा बयान। बोले नीतीश कुमार ने बर्बाद किया बिहार को, नीतीश ने भी किया रवि किशन पर पलटवार। दरअसल कुर्नी उपचुनाव सीट पर बवाल मचा हुआ है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े कंप्यूटर बाबा, वीडियो हुआ वायरल आखिरी के भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर कर भी भाजपा को नहीं मिला चैन, जनता नकार देगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। कुंडली उपचुनाव में बोले जब लालू प्रसाद यादव बीजेपी से नहीं डरे तो उनका बेटा छापों से नहीं डरने वाला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असम के सीएम अजमल का बड़ा बयान। जी हां, विवादित बयान। बोले फिलहाल हिंदू रखते हैं 40 की उम्र से पहले 2-3 बीवियां, हम मुस्लिमों का फार्मूला अपनाओ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 23 महीने में ही तैयार हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल हमारा भाषण सुनकर चले मत जाना, घर जाकर ये मत सोचना कि बस ओवैसी का भाषण सुन लिया वोट नहीं देंगे। दरअसल ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कान में शैतान आकर फुसफुसाएगा घर में, उसकी बात मत सुनना। शैतान यानी कि दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस, मतलब जो वोटर होंगे वो कहेंगे कि हमें एमआई को वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन एमआई को ही वोट देना। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर गुजरात के मुसलमानों को ठगा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों से हर कोई वोट ले लेता है, लेकिन जब उनका साथ देने की बारी आती है तो सारी पार्टियां भाग जाती हैं। ओवैसी ने कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों ही एक ही राह पर हैं। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी सामने से करती है, ये पीठ पीछे साथ देने से मना कर देते हैं, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी गुजरात में नफरत फैलाती है, नफरत के बल पर अब तक वोट मांगती है, और बीजेपी के लोग हमसे आकर कहते हैं कि ये जो है ये तो भैया पाकिस्तान का नया जिन्ना है। आपको बताते चले, ओवैसी ने कहा कि मेरा नाम बदनाम करने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोई कसर नहीं छोड़ती। बीजेपी हमें कांग्रेस का एजेंट बताती है, कांग्रेस हमें बीजेपी का एजेंट बताती है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जानबूझकर हमारी छवि खराब करने के लिए सब कुछ किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये जितने भी वोटर्स हैं, ये सब के सब जितने हमारी भीड़ है उतने ही हमें वोट भी मिलने चाहिए। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस को वोट देना बंद करो, कांग्रेस को वोट देने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस सिर्फ आपके वोटों का मत खराब कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो एमआई है, इनके अत्याचारों का जुल्मों का जवाब देती है एमआई है। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि जब भी किसी मुस्लिम पर या किसी भी दलित पर जुल्म होता है तो सबसे पहले हम ही आवाज उठाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी जी इस देश के बाप हैं क्या? जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी वाले हमेशा ये कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो देश है, वरना देश बर्बाद हो जाता। आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने बीजेपी वालों पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या मोदी इस देश के बाप हैं जो तुम लोग कहते हो कि सत्ता में हमेशा वही रहेंगे? आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी को
सत्ता का अहंकार हो गया, और जब किसी को सत्ता का अहंकार हो जाता है तो उसका अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी चुनाव में हारेगी और उसकी हार ये साबित कर देगी कि फिलहाल अब वो सत्ता में नहीं रहेगी। आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से सत्ता में बरकरार रहे, लेकिन इस देश की जनता उठाकर फेंक देगी। कन्हैया ने कहा कि अगर जनता सत्ता पर बिठाना जानती है तो जनता कान पकड़कर उठाना भी जानती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर गुजरात के व्यापारियों को खत्म कर रही है, व्यापार खत्म कर रही है। कन्हैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और ढोंग दिखाकर यहां से चले जाते हैं, गुजरात के लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। कन्हैया ने कहा कि यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको तो साइडलाइन कर दिया गया है, मोदी का पोस्टर बड़ा कर दिया गया है। कन्हैया ने कहा कि क्या चुनाव मोदी जी लड़ना है? क्या सीएम के उम्मीदवार मोदी जी हैं? नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप समझिए दोस्तों, जो सीएम है, जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं, जो इस वक्त हाल ही में गुजरात के सीएम हैं, उनका ही फोटो सबसे साइड में कर दिया गया है। कन्हैया ने कहा कि ऐसी सरकार को अब नहीं चुनना है जो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को मजाक समझती है। कन्हैया ने कहा कि बीजेपी के लिए महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इनके हिसाब से ये सब कुछ चंगा सी हो रहा है। कन्हैया ने कहा कि फिलहाल इनका कान पकड़ के उतारने की जरूरत है, अब इनको सत्ता से उठाकर बाहर फेंकेंगे। आपको बता दें, कन्हैया ने कहा कि फिलहाल एक बात सुन लो भाजपाइयों, मोदी देश के बाप नहीं है। जो तुम लोग कहते हो कि मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है, आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले के देश सुरक्षित नहीं था, इससे 1000 गुना सुरक्षित था। उस वक्त चीन हमारे, आप समझिए, हमारे अंडर नहीं घुसी थी, लेकिन आज चीन जो है दोस्तों वो हमारी सीमाओं में दाखिल हो गई है। इससे अफसोस की बात और क्या होगी दोस्तों कि फिलहाल चीन जो है वो हमारे भारत में घुसता चला जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने चीन के आगे हथियार डाल रखे। बल्कि पीएम मोदी तो बाहर देश जाकर चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं। अब आप समझ लीजिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आखिरी दौर पर। अब मध्य प्रदेश के बाद भारत जोड़ो यात्रा जाएगी राजस्थान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा अब आखिरी दौर पर चल रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी भी काफी चिंता में है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा को काफी प्यार मिला। ऐसे में आखिरी वक्त में राहुल गांधी के साथ कंप्यूटर बाबा नजर आए हैं। आपको बता दें, कंप्यूटर बाबा वही हैं जिन्होंने कांग्रेस को सही बताया था, और फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कंप्यूटर बाबा को जेल करा दी थी और उनको कई दिन तक जेल में भी रखा गया था, जिसके बाद कंप्यूटर बाबा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान मामा के ऊपर काफी इल्जाम लगे थे उन दिनों, पानी बेचने का आरोप, और कई बड़े घोटाले निकलकर सामने आए थे, जिनको कमलनाथ ने खोलने की बात कर दी थी। कमलनाथ जी ने जब ये ऐलान किया था, उस वक्त मामा शिवराज टेंशन में आ गए थे। आपको बता दें, जनता ने इसीलिए मामा शिवराज को सत्ता से बाहर कर दिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, पानी बेचा जा रहा था और भी कई बड़े घोटाले हुए थे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान बुरी तरीके से फंस गए थे। लेकिन आपको बताते चले, एक बार फिर से सिंधिया ने पलटी मार दी और वो अपने साथ विधायक ले उड़े, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया था। अब कंप्यूटर बाबा ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर ये दे दिया है चैलेंज के फिलहाल अभी भी वो कांग्रेस के साथ और बीजेपी के ऊपर पड़ेंगे भारी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन जो है बीजेपी ने धोखा करके जब गिराया तो लोगों का दिल भी टूट गया कि जाहिर सी बात है, चुना लोगों ने कांग्रेस को, आ गई बीजेपी की सरकार। अब फिर से एक बार राहुल उन्हीं जगहों को साध रहे हैं मध्य प्रदेश में जहां से कांग्रेस सबसे मजबूत होकर गुजरी थी और जहां पर कांग्रेस लोकसभा में सबसे कमजोर हो गई थी। उन्हीं जगहों पर निशाना साधा है राहुल ने, ताकि लोकसभा में एक बड़ा फायदा यहां से मिल सके। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। कुडनी उपचुनाव सीट पर भड़के तेजस्वी यादव बोले, फिलहाल जब लालू प्रसाद यादव नहीं डरे तो लालू प्रसाद यादव का बेटा छापों से नहीं डरने वाला। दरअसल दोस्तों, बिहार में इन दिनों लगातार एक के बाद एक छापे पड़ रहे हैं, और किन पर पड़ रहे हैं दोस्तों? जो आरजेडी के सांसद, जो आरजेडी के नेता हैं और जो नीतीश की जेडीयू के नेता सांसद एमपीज हैं, उन लोगों के ऊपर छापेमारी हो रही है ईडी की, कभी
सीबीआई की, कभी एनआई की, जिसको लेकर आपको बता दें तेजस्वी यादव ने भड़ास निकाली। तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव वो थे जिन्होंने कभी मोदी सरकार के सामने हाथ नहीं जोड़े। आपको बता दें तेजस्वी ने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव ने हाथ नहीं जोड़े बीजेपी के सामने, भाजपाइयों के सामने, तो उनका बेटा क्या ही हाथ जोड़ेगा और क्या ही झुकेगा। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों बिहार में जबरदस्त तरीके की राजनीति चल रही है। कुडनी विधानसभा उपचुनाव सीट को लेकर रवि किशन भी भड़क बीजेपी के ऊपर, सॉरी नीतीश के ऊपर हमला बोला। रवि किशन ने भी कहा कि फिलहाल जो नीतीश कुमार हैं उनकी वजह से बिहार बर्बाद हुआ है। हालांकि ये बात मैटर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वक्त तेजस्वी जो है उन्होंने बीजेपी की जरूर लंका लगाई और कहा कि फिलहाल बिहार बहुत ही बदतर स्थिति से गुजर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी यानी कि नीतीश कुमार ने एक बहुत सही फैसला लिया, जिसके बाद आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ और अब बिहार में काफी कुछ सही हो रहा है दोस्तों। जहां पर नौकरियां नहीं मिलती थी वहां पर नौकरियां मिल रही हैं और ये बात बीजेपी को समझनी होगी, लेकिन शायद बीजेपी इस बात को समझने की फिराक में नहीं है। एक बात तो तय है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को खुद को समझ में नहीं आता कि उसको करना क्या है। बीजेपी कहती है कि नीतीश ने बिहार को बर्बाद किया, जबकि बिहार में नीतीश के साथ गठबंधन में यही थे, इनके रहते ही बीजेपी बर्बाद कर गई बिहार को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले 23 महीने में ही तैयार हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा और उनके करे हुए काम भी गिनवाए। अखिलेश ने कहा कि जो काम हमने किए थे उन अधूरे कामों को बीजेपी ने पूरा कर अपना फायदा उठा लिया। आपको बता दें लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम भी अखिलेश ने ही शुरू करवाया था, जिसके बाद अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने हमारे काम, जितने भी हमारे काम है उन सब का श्रेय खुद ले लेती है बीजेपी। अखिलेश ने कहा कि काम कोई कराता है लेकिन बीजेपी आ जाती है कि हमने कराया। आपको बताते चले दोस्तों जमकर गरजते हुए यहाँ पर नजर आए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं है, ये बीजेपी की सरकार कभी भी झूठ बोल सकती है और कभी भी झूठ बोलती है दोस्तों। सिंपल सी बात यह है कि आज जो देश में हो रहा है, जिस तरीके की चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अदर लोग दोस्तों जो कर रहे हैं, इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें बीजेपी के ऊपर गरजते हुए सीधे सीधे अखिलेश ने कहा कि हमारे कामों का श्रेय लेना बंद करे बीजेपी। और खास कर दोस्तों अखिलेश यादव एक ऐसे इंसान भी रहे हैं जिन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया और ये सबको पता है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश की हम और आप तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया और उनको काफ़ी ज़्यादा सराहना भी मिली। लेकिन यहाँ पर यही बात आ जाती है कि बीजेपी के से दोस्तों जब भी इन मुद्दों पर बात करो तो बीजेपी चुपचाप बैठ जाती है। जाहिर सी बात है कि सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम अखिलेश यादव ने जो काम किए दोस्तों वो बता रहा है। और ये बात आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव एक ऐसे नेता रहे, ऐसे इंसान रहे जिन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया, हमेशा उत्तर प्रदेश को प्यार मोहब्बत से चलाया। और ये अखिलेश की सबसे अच्छी क्वालिटी रही दोस्तों कि अखिलेश यादव को लोगों का प्यार बहुत मिला। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह आकर फेल हो जाते हैं कि भाईचारे की जब बात आती है, जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो बीजेपी कहीं पीछे खड़ी मिलती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव में जीतने वाले मुद्दे मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, बस इन्हीं मुद्दों पर दोस्तों बीजेपी चुनाव लड़ती है। और यकीन मानिए बीजेपी के यही मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी लोगों के निशाने पर आए दिन रहती है। भले ही भारतीय जनता पार्टी आज कुछ भी कहती रहे, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, देश की जनता जो देख रही है, जो सुन रही है, वो लोगों के सामने है। और कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रणनीतियां हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। क्योंकि देश की जनता जान चुकी है कि फिलहाल पहले हिंदू मुसलमान करते हैं, बाद में लोगों से प्यार मोहब्बत की बातें करके वोट मांगते हैं। मुस्लिम भी इनको अच्छे लगने लगते हैं चुनाव के वक्त, क्योंकि उनसे वोट लेना होता है। लेकिन जैसे ही चुनाव जाते हैं तो उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले फिलहाल कांग्रेस के नेता मेरे सामने 5 मिनट भी नहीं टिक सकते। राहुल गांधी 5 मिनट मेरे सामने नहीं टिक सकते, राहुल नहीं है मेरी टक्कर का। आपको बताते चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के इल्जामों को झुठलाया और कहा कि फिलहाल अगर बहस करनी है तो सामने आ जाओ, लेकिन बच्चों को मत भेजो, खुद
आला कमान आओ। आपको बता दें ओवैसी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी मेरी टक्कर का नहीं है, राहुल गांधी मेरे सामने अगर खड़े हो जाएंगे तो 5 मिनट में मैं बोलती बंद कर दूंगा। आपको बताते चले दोस्तों ओवैसी कांग्रेस पर हमलावर होते क्यों, आप समझिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी इतने ही अच्छे हैं दोस्तों, अगर ओवैसी सच में चाहते हैं कि बीजेपी का राज हट जाए जगह जगह से राज्यों से, तो फिर ओवैसी बीजेपी के बजाय कांग्रेस की बुराई क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। इसका रीजन मैं आपको देता हूं। ओवैसी अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ है, और अगर मुस्लिम वोटर्स के हमें वोट चाहिए तो हमें कांग्रेस को बदनाम करना पड़ेगा, कांग्रेस को लोगों की नजरों में गिराना पड़ेगा, और उसके बाद कई मुस्लिम हमारी तरफ आएंगे। ओवैसी दोस्तों सिर्फ अपनी बात सोच रहा है, सिर्फ अपना फायदा सोच रहा है। वो वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं ताकि जो मुस्लिम वोटर्स है उनके वोट ओवैसी को मिल जाए, और जो बीजेपी है दोस्तों वो इजीली जीत जाए। आप समझ लीजिए ओवैसी को मान लीजिए अगर पूरे मुस्लिम समुदाय ने वोट दे भी दिया, एक पल को समझ लेते हैं, तो क्या ओवैसी दोस्तों सीएम बन जाएंगे किसी जगह के? क्या वो चुनाव जीत कर, आप समझिए, नहीं बनेंगे ना, इतनी सीटें ही नहीं मिलेंगी ओवैसी को। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जानबूझकर हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में ओवैसी और बीजेपी दोनों मिलकर दरार डलवाना चाहते हैं। ये दोनों दोस्तों एक ही राह पर है, बीजेपी और एमआई, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक वोट काटने का काम कर रहा है, दूसरा कांग्रेस के ऊपर हमलावर रहता है। बीजेपी और ओवैसी में क्या फर्क है? ओवैसी कांग्रेस के वोट छीनकर अपने फायदे के लिए अपनी तरफ लेना चाह रहा है, बीजेपी भी सेम वही काम करती है। वो भी चाहती है कि जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो या तो एमआई के पास चले जाएं या फिर आपके पास चले जाएं, और कांग्रेस जो है धीरे धीरे कर देश से खत्म हो जाए। लेकिन चाहे वो ओवैसी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों कान खोल के सुन लें, एक भी दिन ऐसा कभी नहीं आएगा दोस्तों कि कांग्रेस देश से खत्म हो जाएगी। कांग्रेस देश की सबसे पहली सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की। आज भले ही वो सत्ता से बाहर हो, लेकिन कल वो फिर सत्ता में होगी, और जिस दिन वो सत्ता में होगी दोस्तों उस दिन बीजेपी पार्टी का बल्कि अंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार हारने के बाद बीजेपी की बेईमानियां, बीजेपी के वोटर सब कुछ गायब हो जाएंगे। जो लोग आज कह रहे हैं कि बीजेपी को तो वोट मिल रहा है, आप समझिए वोट नहीं मिल रहा है, बल्कि लोगों को हिंदू और मुस्लिम में उलझाकर बीजेपी कंफ्यूज करती है, और फिर उस चीज का फायदा उठाकर अपनी राजनीति में इस्तेमाल करती है। ये है बीजेपी की सच्चाई, ये है दोस्तों आम आदमी पार्टी की सच्चाई, और यही है एमआई की सच्चाई। ये तीनों पार्टियां दोस्तों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हालांकि हम तीन पहलू कह सकते हैं, लेकिन दो पहलू इसलिए कह रहा है कि ये तीनों पार्टियां दोस्तों इर्द गिर्द घूमती हैं। आप केजरीवाल को ले लीजिए, केजरीवाल सबसे ज्यादा किसके वोट काटता है? कांग्रेस के। केजरीवाल और ओवैसी जो है दोस्तों वो किसके वोट उड़ाना चाहते हैं? कांग्रेस के वोटरों के। क्या ओवैसी को, आप समझिए, क्या ओवैसी को कोई भी बीजेपी का वोटर वोट देगा? नहीं देगा, जाहिर सी बात है नहीं देगा। तो बीजेपी के वोटों पर नजर नहीं है ओवैसी की नजर है कांग्रेस के वोटर्स पर, ताकि उनके वोट इन्हें मिल जाए, बीजेपी का भी काम हो जाए और ओवैसी का भी काम हो जाए। सब लोग दोस्तों अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहा है। ना ओवैसी मुसलमानों के हिमायती हैं ना कोई और। कांग्रेस जो है कम से कम दोस्तों बोलती तो है मुसलमानों के लिए, राहुल गांधी बिल्किस बानो के लिए बोले, आप समझिए। उसके बाद भी ओवैसी कहते हैं कि कांग्रेस वाले मुस्लिमों के सपेट में नहीं बोलते। अगर ऐसा होता तो एनआरसी का विरोध नहीं करते राहुल गांधी और सोनिया गांधी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी ऊट पटांग बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, रवि किशन बाबू भोजपुरिया इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार, इनका कहना है कि नीतीश बीजेपी के साथ थे तो सब कुछ ठीक था, अब बिहार बर्बाद हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों, रवि किशन के ऊपर भड़कते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी वाले कुछ भी उल जलूल बोलते हैं और उनके बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल आपको बता दें ये सारा बवाल कुडनी सीट को लेकर हो रहा है, जिस उपचुनाव को लेकर दोस्तों ये सारी बाजी खेली गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों बौखला रही है बिहार जाने के बाद। सब जानते हैं कि लोकसभा में बिहार से एक बहुत बड़ा अंतर आएगा बीजेपी की जीत में, क्योंकि दोस्तों हो सकता है 2024 में बीजेपी का कत्ता पत्ता पूरी तरीके साफ हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त बिहार जो है वो महागठबंधन के अंडर में, यानी कि कांग्रेस, जेडीयू और जो है यहाँ पर आरजेडी, महागठबंधन। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर